हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, अपने अपने घर में मस्त हों। एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रुचि एंड मेरे चैनल का नाम है आशी राशि व्लॉग्स। तो देखिए, अभी कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं चल रही थी, तो इस वजह से कपड़े वगैरह जो काफ़ी सारे हो गए थे धोने के लिए। तो आज भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर मैंने मेडिसिन वगैरह लिए तो अभी आराम लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि देखिए करना तो हमें ही है, चाहे आज करें या कल। तो फिर काम को बढ़ाने से तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे इनके ही कपड़े मुझे धोने हैं, क्योंकि आज ये जो है ना मेरा फ्राइडे का व्लॉग है। तो जैसे आज मैं धो दूँगी ना, और फिर बरसात का टाइम है तो 1-2 दिन में तो सूख ही जाएंगे। तो यही मैं देख रही थी कौन कौन से धोने हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गई हूँ मैं कपड़े, मतलब मैंने सोचा जब तक मैं भिगो दूँगी उसके बाद बाकी के काम कर लेती हूँ। तो देखिए बाबू भी मेरे साथ आ गई है। जब मैं रूम में रहती हूँ तो बस तभी ये खेलती है बैठ के, नहीं तो अगर मैं रूम में जाऊँ मतलब किचन में जाऊँगी तो किचन में जाएगी, मैं छत पे जाऊँगी तो छत पे जाएगी, और मतलब बाथरूम में आती हूँ तो बाथरूम में मेरे पीछे पीछे ही घूमती रहती है पूरे टाइम। और मैं कितना भी मना करूँ डांटूँ, बट ये सुनती नहीं है। अभी इसको जुकाम हो रखा है लेकिन फिर भी नहीं सुनेगी। और ये देखिए आज ना, मतलब मैं इनके कपड़े भिगो रही थी और मैंने अच्छे से चेक नहीं किया, और इनके पॉकेट में ना एटीएम पैसे और मतलब काफ़ी सारे पेपर्स वगैरह थे। क्या होता है ना कि ये मतलब ऑफिस जैसे जाते हैं ना, तो जो पिछले दिन पहन के जाते हैं उसमें से सारी चीज़ें निकाल के साथ में लेके चले जाते हैं। तो मैं चेक भी करती हूँ ना, तो मुझे कुछ मिलता नहीं है पता नहीं, वो वाइफ बहुत लकी होती होंगी जिन्हें अपने हस्बैंड के पॉकेट में पैसे मिल जाते हैं, लेकिन मुझे तो कभी कुछ नहीं मिला। तो मैं इस वजह से चेक भी नहीं करती हूँ। कर लिया ऐसे ऊपर ऊपर से, तो मैंने करा नहीं। लेकिन देखिए अगर आज मैंने मतलब नहीं किया होता ना, तो मैं इसे ऐसे भिगो देती, तो मतलब मेरी बहुत बड़ी लापरवाही हो जाती है और फिर बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ती। क्योंकि मैं चेक नहीं करती, तो आगे से तो मैं ध्यान रखूँगी चाहे कुछ हो या ना हो, बट मैं चेक ज़रूर करूँगी। क्योंकि देखिए अभी अगर पेपर गीले हो जाते या ख़राब हो जाते तो फिर उसको मैं ठीक तो नहीं कर पाती। तो अभी मैंने फिर बाकी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना कपड़े धो लिए थे, और मैं आ गई थी ऊपर सुखाने के लिए। और देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है ना अभी। बरसात के मौसम में अगर अच्छी वाली धूप आ जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होती है, क्योंकि कपड़े जो है फटाफट से सूख जाते हैं। तो और दोनों जो है मेरे साथ ही हैं, यहाँ बैठ के शैतानियाँ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने धो के ही डाल दिए हैं। और देखिए बहुत सारे कपड़े थे इनके, काफ़ी सारे कपड़े थे, तो मैं धो दूँगी ना। तो अभी अभी जैसे ये मेरा फ्राइडे का व्लॉग है, तो इनकी छुट्टी है सैटरडे और संडे, तो ये प्रेस पे डाल देंगे तो संडे तक जो है वो मतलब सारे कपड़े रेडी हो जाएंगे। फिर मैं 1 हफ़्ते के लिए तो कम से कम निश्चिंत हो जाऊँगी, जो मुझे मोटे मोटे कपड़े नहीं धोने होंगे। तो इस वजह से मैंने डाल दी। और देखिए मेरे साथ दोनों ही ऊपर आ गए हैं, और जब दोनों छत पे आते हैं ना तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि अकेले तो बाबू शैतानी नहीं करती है, लेकिन जब आशी के साथ होती है ना तो वो सेम चीज़ें देख देख के बहुत शैतानी करती है। ये देखिए मैंने ना 10 का नोट भी धो दिया साथ में कपड़ों के। मैंने ढूंढा पर मुझे मिला ही नहीं, तो अब मैं जा रही इसको छत पे धूप में डाल देती हूँ, सूख जाएगा ये। तो यहाँ पे मैंने मतलब बेड तो साफ़ कर दिया था मॉर्निंग में ही, लेकिन बच्चे ना ऐसे कूदते रहते हैं तो देखिए ख़राब तो हो ही जाता है। तो मैंने कहा मैं फिर से कर देती हूँ एक बार, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। और दिन तो क्या होता है ना कि जैसे आशी स्कूल चली जाती है, मतलब मॉर्निंग में 8:30 बजे, फिर आती है 12 बजे तक। तो क्या होता है ना कि मैं काम फटाफट से कर लेती हूँ 12 बजे तक सारी चीज़ें, लेकिन आज तो ये भी घर पे है, तो दोनों मिलके बहुत ही ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं, परेशान करते हैं, तो काम भी जो है वो हो नहीं पाता है। तो वो देख के उसके बाद फिर मैंने ना दोनों को नहला दिया था। मैं सोचती हूँ ना मेरा काम चाहे बाद में हो, लेकिन इन दोनों का पहले हो जाना चाहिए। मैं क्या, हर माँ यही सोचती है कि मेरे बच्चे पहले खा लें, पहले सारी चीज़ें कर लें। तो फिर मैंने दोनों को नहला दिया था। उसके बाद ना मैं यहाँ पे आशी की चोटी बना रही थी, लेकिन फिर ना उसके बाल गीले थे तो मैंने बनाए नहीं थे। और क्या होता है ना, उसके बाल काफ़ी लंबे हो गए तो उसके मतलब आँखों पे आते रहते हैं। मैं क्लिप वगैरह अगर लगाती हूँ ना तो वो उसको निकाल के फेंक देती है। अगर स्कूल भी लगा के भेजती हूँ ना क्लिप, तो वो खोल के ना अपने बैग में डाल लेती है। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं चोटी बना देती हूँ, कम से कम बाल तो नहीं आएंगे मुँह पे। लेकिन फिर वो बाल गीले थे तो मैंने बनाया नहीं। और अभी ना इसका बर्थडे है, तो मैं सोच रही हूँ बर्थडे हो जाएगा ना तो उसके बाद फिर मैं कटिंग करा दूँगी इसके बालों की। और बाबू के जो बाल हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा करली हैं, घुंघराले हैं, तो लंबे तो उसके भी हैं लेकिन पता नहीं चलते। बस ये है कि आगे के बाल जो है ना वो मतलब फेस पे आ जाते हैं। तो देखिए मैंने दोनों को नहला के तैयार कर दिया, अब बस मैं खाना खिला दूँगी इन लोगों को। और मैं ना अभी तक नहाई नहीं हूँ, क्योंकि बाबू जब सोएगी मैं तब भी नहाऊँगी, उससे पहले तो मैं नहा नहीं सकती हूँ, नहीं तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा रोने और चिल्लाने लग जाती है इस वजह से। और जैसे कि मैंने बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो आज भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, बट पहले से आराम था।
तो मैंने मेडिसिन ले लिया और उसके बाद फिर मैं लग गई कामों में, क्योंकि आज फ्राइडे है और संडे को उसका आशी का बर्थडे है, तो ज़्यादा देखिए टाइम भी नहीं है और सारी चीज़ें भी करनी है। वैसे अभी तक तो कोई प्लानिंग हमने करी नहीं है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वैसा कुछ अभी प्लान किया नहीं है, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं फटाफट से ये सारी चीज़ें कर देती हूँ। उसके बाद फिर मतलब मैं आ गई थी यहाँ पे लंच करने, और लंच में आज है दाल, मिक्स दाल है, चावल है, अचार है और साथ में है प्याज। और आजकल ना मुझे ऐसे कच्चा प्याज खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, मैं मतलब ज़रूर लेती हूँ ऐसे। उसके बाद फिर ना खाना वगैरह खाने के बाद ना मैंने दोनों को सुला दिया था, और जब मेरे बच्चे सोते हैं ना उस टाइम पे मैं करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल का काम, जो भी थोड़ा बहुत रहता है वो, क्योंकि अगर ये जगे रहें तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। और ये देखिए ये ना 2 दिन मतलब परसों के कपड़े हैं जो कि सूख गए थे, तो मैंने यहाँ रख दिए थे, और ये सारे बच्चों के ही कपड़े हैं छोटे छोटे, तो मैंने सोचा मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, नहीं तो ये सारे मतलब ये दोनों ना मिल के फेंक देते हैं कपड़े, तो गंदे हो जाते हैं। और ये वाली जो टी शर्ट है ना, ये आशी को बर्थडे में गिफ्ट मिला है, मतलब इसके भैया ने दिया है नीचे, और बाबू को तो फ्रॉक दिया था, वो मैंने आप लोगों को दिखाया था राखी वाले व्लॉग में। तो अभी मैं इन लोगों के कपड़े फ़ोल्ड कर दूँगी। और ये जो बिस्किट का डब्बा आप देख रहे हैं ना, ये इन दोनों को देने के लिए मैंने रखा था। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी आशी को पढ़ाने के लिए शाम को। तो मतलब पहले से तो काफ़ी ज़्यादा सही हो गई है आशी, जैसे कि मैं उसको 1-2 बार लिखना सिखा देती हूँ ना, तो वो लिखना सीख जाती है, मतलब लिखने लग जाती है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं लिखना चाह रही थी, जैसे कि अभी देख रहे हैं मैंने उसको 1-2 बार लिख के बता दिया था, तो वो अब वो खुद ही लिखना चाहती है, बोलेगी नहीं मम्मा मैं खुद से लिख लूँगी। और यहाँ पे बाबू जो है ना, वो जो आशी के लिए मैंने घर पे बुक खरीद रखी है प्रैक्टिस के लिए, तो वो उससे खेल रही है, नहीं तो ऐसे तो बिल्कुल भी पढ़ाने नहीं देती है, आशी को बहुत परेशान करती है। अगर मैं उसको कुछ भी लिखवाती हूँ तो गोदी में आके बैठ जाएगी, तो मैंने कहा चलो शांत रहेगी एटलीस्ट, तो मैं इसको पढ़ा दूँगी, इस वजह से मैंने बुक दे दी है। और यहाँ पे देखिए आशी जो है पढ़ रही है, उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी, बट शाम को मैं सबसे पहले इसको पढ़ाने के लिए ही बिठाती हूँ। लिखो ना पहले, लिखो तो सही। फिर आपको स्टैंडी लाइन 1 बनाना है, वो तो 1 मिलेगा, आपको इसमें 1 बनाना है, फिर स्टैंडी लाइन, स्लिप लाइन। ये देखिए बाबू भी पढ़ाई करी है ना, क्या लिख रहे हो बेटो? ऐसे लग रहा है सच में लिख रही हो, जैसे उसको सब आता हो। क्या लिख रही हो आप? पढ़ाई कर ले हो, कर लो। ये आशी की घर वाली बुक है, जिसमें वो मैं उसको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो ये देखो, ये इसकी पेंसिल और बुक दोनों लेके चुपचाप बैठी है, मतलब जब ये शांत बैठे हैं यानी कि कुछ गड़बड़ है। बेटू हो गई पढ़ाई, रख दो अब बुक, हाँ रख दो, बंद कर दो, बंद, ओके। ये देखिए कितना सारा पढ़ा है इसने पूरे बुक में। बदमाश। हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हों, अपने अपने घर में मस्त हों, स्वस्थ हों। और अब भी रात के बज रहे हैं 8:30, और आज जो है ये लेट आएंगे, मतलब कि 10 बजे तक आएंगे, क्योंकि काम आ गया है, तो इस वजह से। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि 10 बजे के बाद तो खाना बना नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो इन दोनों के साथ ही बनाना है। और किचन का जो नक्शा वो बिगड़ने वाला है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो फिर चलिए बनाते हैं खाना। और आज है जन्माष्टमी, लेकिन मैं पूजा वगैरह कर नहीं सकती हूँ, और उनको भी ऐसे अचानक से काम आ गया है, तो देखिए जब वो आएंगे उसके बाद ही पूजा होगी हमारे घर में। और देखिए सारी भगवान की मर्ज़ी है। लास्ट मतलब हर साल मैं बहुत ही अच्छे से करती थी, लेकिन इस बार चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने इनसे कहा था जब आप घर आओगे तो मंदिर थोड़ा बहुत साफ़ कर देना, क्योंकि मैं तो अभी पूजा ही नहीं कर रही हूँ 2-3 दिन से, तो इस वजह से। तो देखिए जब ये रात को आएंगे तब करेंगे। और हर बार ना बहुत अच्छे से करते थे हम लोग, मतलब मैं फास्ट रखती थी, और 12 बजे भोग लगाना, हर एक चीज़ करते थे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगली बार फिर करेंगे, भगवान की मतलब भगवान ने चाहा तो बहुत ही अच्छे से करेंगे।
तो चलिए भाई चलते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में डिनर बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ना जो मेरी छोटी वाली कुकर है, मतलब 3 लीटर वाली, उसकी सीटी ना पता नहीं लोगों ने कहाँ फेंक दी है, बाबू ने या आशी ने, मुझे नहीं पता। तो मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिला ही नहीं। तो फिर मुझे बाद में ना इसी वाली कुकर में चढ़ानी पड़ी जो मैं दाल बना रही थी, क्योंकि ऐसे फिर कब तक मैं वेट करती। बहुत ढूंढा मैंने, मुझे मिला ही नहीं। और बाद में वो मुझे मिला इनके जो खिलौने वाला बैग है ना उसमें। और यहाँ पे देखिए जो मैंने बर्तन धो के रखे थे ना, उसे मैंने लगाया नहीं था। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है मैं धो के रख देती हूँ, और जब मैं किचन में जाती हूँ और जैसे सब्ज़ी वगैरह चढ़ा देती हूँ तो उस टाइम पे मैं रखती हूँ। लेकिन आज तो ये लोग भी किचन में हैं, तो ये क्या करते हैं ना, बर्तन उठा उठा के कभी कहीं ऐसे फेंकते रहते हैं या गंदे कर देते हैं, खेलते रहते हैं दोनों मिलके। तो इस वजह से मैं काम भी कर रही थी और साथ के साथ बर्तन भी लगा रही थी। और ये दोनों किचन में है, सीढ़ी पे, मतलब सीढ़ी पे कभी चले जाते हैं या छत पे, तो फिर मुझे डर लगा रहता है। और ये तो आज लेट आने वाले हैं। छोटे छोटे गठिया छोटे छोटे बीच में मेरो मरने गोपाल। उसके बाद फिर मैं आ गई थी आटा लगाने के लिए। आज हम लोग मतलब मैं रोटी बनाऊंगी, चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि चावल बनने में फिर टाइम लगता है। चावल बनाओ, फिर दाल बनाओ, फिर सब्ज़ी बनाओ। तो अभी आज मैं तड़के वाली दाल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। तो क्या होगा ना, दाल तो जैसे उबल रही है और ये आएंगे तो मैं फटाफट से रोटी सेंक दूँगी। नहीं तो ये दोनों बहुत परेशान करते हैं। अभी देख रहे हैं ये बर्तन लेके घूम रही है आशी, पॉलीथीन में ना ऐसे बर्तन भर के फिर घूमती रहती है। और देखिए दोनों जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। और ये ना मैंने लहसुन मंगवाए थे इनसे, तो ये इसमें मैं रखती हूँ लहसुन। तो ये पिछले महीने के थोड़े बहुत बच गए थे, तो जो भी लहसुन पूरे हैं उसे मैं हटा दूँगी। और ये जो छिलके वगैरह है ना, इन्हें मतलब मैं फेंक दूँगी और फिर उसके बाद एक साथ रख दूँगी। तो मैं लहसुन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है मुझे, तो इस वजह से मैं मंथली ही मंगा लेती हूँ एक साथ। ये देखो बाबू का नया लुक, ये क्या लेके आए हो आप? बेटा ये फंस जाएगा, कहाँ से क्या उठा के लेके आ जाते हो, छोड़ो, चलो। नहीं, नो, ओ आओ ऊपर, आओ। आशी तो बाबू के ध्यान नहीं रखिए। देखो बाबू नीचे चली गई, कौन ध्यान रखेगा बाबू का? मैं कपड़े लेने गई थी ना ऊपर, देखो नीचे चली गई अकेले। ऊपर आओ, छत पे गई थी ना मम्मी बेटा, तो आओ, आओ जल्दी ऊपर आओ, आओ ऊपर आओ, आ जाओ।